न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिल्ली से जुड़ा है। दरअसल G20 समिट के लिए सजाई और संवारी गई दिल्ली आगे भी खूबसूरत नजर आए, इसके लिए सभी तरह की सजावट को बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन बिना जन भागीदारी के इस खूबसूरती को बनाए रखना बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में एनडीएमसी ने कई इलाकों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती की है ताकि G20 समिट के दौरान लगाए गए साजो सामान को कोई नुकसान न पहुंचे। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से किया गया था। जगह जगह खूबसूरत फव्वारे लगाए गए, मूर्तियां लगाई गई, मार्बल्स की खूबसूरत मूर्तियां, इसके साथ ही पौधे और गमले भी लगाए गए थे। यानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने का और संवारने का काम किया गया था। अब एक और जहां G20 समिट हो चुका है तो इन खूबसूरत मूर्तियों का रखरखाव भी किया जा रहा है। इसको लेकर एनडीएमसी ने जगह जगह गार्ड तैनात किए हैं। ये गार्ड इसलिए तैनात किए गए हैं जिससे जो गमले लगाए गए, जो पौधे लगाए गए हैं, जो फव्वारे लगाए गए या तमाम जो मूर्तियां, लाइट लगाई गई, उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जा सके। कब से हैं आप यहाँ पर और कितने शिफ्टों में काम कर रहे हैं? 3 शिफ्टों में काम करते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। 3 महीने से तैनात हैं पहले से, और अभी तक अगले आदेश तक मान्य होगा हमारा। अच्छा, एनडीएमसी की तरफ से आप लोगों को क्या कहा गया है कि यहाँ पर खड़े होकर क्या करना है? हमको खड़े होकर यहाँ पे गमला देखने हैं, कोई भी यहाँ पे पेड़ पौधों को तोड़े नहीं, और कोई भी हमारे फुहारे वगैरह लगे हुए हैं उनसे ना छेड़े। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप 10 तारीख के बाद यहाँ तमाम जो फव्वारे हैं और पौधे हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। ऐसी कोई घटना सामने आई इस दरमियान की किसी ने गमले उठाने की कोशिश की या फव्वारों को नुकसान पहुँचाने की? ऐसा अभी तक तो कोई हुआ नहीं हमारे होते हुए, पहले का तो कुछ नहीं। हमने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है G20 के समय, और हम चाहते हैं कि एनडीएमसी जनता के सहयोग से, जन भागीदारी से एज इट इज स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। और हम इसलिए किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं। हमारे जो गमले हैं उनको भी कुछ लोकेशंस को हम चेंज करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी ब्यूटिफिकेशन है वो एज इट इज़ रहे। और इसमें लोगों का सहयोग भी हमको चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें जो अनुशासनहीनता करते हैं, चीज़ों को ठीक से नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हमने पहले लगाए थे, कुछ लोकेशंस हैं जैसे सरदार पटेल मार्ग है, कनॉट प्लेस है, इन जगहों पर सम्राट होटल के पास है, जहां हमने स्कल्पचर्स लगाए हैं, बहुत सारे हमारे फाउंटेन्स हैं, कलरफुल फाउंटेन्स हैं। इन सबको नुकसान ना पहुंचे और लोगों को आदत भी पड़े, इसलिए ये पूरी की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको हम लगातार इंटैक्ट रखेंगे, और धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों को भी G20 बैठक के लिए खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन कई शहरों में गमले चोरी जैसी घटनाएं सामने आई। ऐसे में अब दिल्ली में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। G20 शिखर सम्मेलन अब हो चुका है और दिल्ली बेहद खूबसूरत नजर आती है। क्या इसकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहनी चाहिए? बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, बिल्कुल जैसे सजाया गया है वो हमेशा रहे सही। लेकिन इस बीच सवाल यह है, एनडीएमसी अब जगह जगह गार्ड तैनात कर रही है जिससे खूबसूरती के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो क्या दिल्ली वाले खुद अपनी दिल्ली की जिम्मेदारी लेते हुए खूबसूरती का ध्यान नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन गार्ड इसलिए रख रहे हैं कि कोई कई बार शरारती तत्व भी होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस दृष्टि से रखा गया है। बाकी रख सकते हैं, दिल्ली वालों के पास ये क्षमता है। अब वो दिखा देंगे तो धीरे से गार्ड हटा लिए जाएंगे। आदमी में सेल्फ सर्विस होनी चाहिए, गार्ड रखने की कोई जरूरत नहीं। उस गार्ड रखने से सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। उधर से ये कहते हैं महंगाई है कि ये अगर साफ सफाई खुद अपनी नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। सब कुछ सरकार के ऊपर हम क्यों छोड़ रहे हैं? हमारा अपना भी फर्ज है। अगर हम अपने घर के तरीके से देखें तो हम दीपावली के दिन में बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, रंग पुतवाते हैं, जो बोलते हैं व्हाइट वॉश करवाते हैं। तो ये उसके बाद भी तो हम झाड़ू लगाते हैं, हर दिन क्लीन करते हैं, डस्टिंग करते हैं।
तो ये हमारी रोज का ये हमारा एक नैतिकता होनी चाहिए।